हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में। विष्णु सहस्त्र नाम कैसे पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए और किस प्रकार से विष्णु सहस्त्र नाम चमत्कार करता है, सभी विशेष बातों पे आज की वीडियो है। सबसे पहली बात है कि विष्णु सहस्त्र नाम साक्षात चमत्कार है। कलयुग में चमत्कारी ढंग से काम करने वाला है। केवल ये बृहस्पति के प्रभाव को कम नहीं करता है। केवल ये बृहस्पति के दुष्प्रभावों को कम नहीं करता है, बल्कि ये नवग्रहों के दुष्प्रभावों को कम करने वाला पाठ है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जीवन में चल रही समस्याएं, दुख तकलीफ दूर होती है। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से लक्ष्मी माँ सदा उस भक्त के पास रहती हैं जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है। यदि आप लक्ष्मी जी को आवाहन करते हैं, बुलाते हैं, तो वे उतनी प्रसन्न नहीं होती हैं, परंतु आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना प्रारंभ कर देते हैं तो दौड़ी लक्ष्मी आपके घर आते हैं। इतना प्रभाव है विष्णु सहस्त्र नाम पर। कई ग्रंथों में, विशेषकर स्कंद पुराण, पद्म पुराण में बताया गया है, लिखा गया है कि लक्ष्मी उन भक्तों पे ज़्यादा प्रसन्न होती हैं जो नारायण का स्मरण करते हैं, उनका पाठ करते हैं और उनके लिए कृतज्ञ रहते हैं। ऐसे घरों में, ऐसे भक्तों के पास माता लक्ष्मी साक्षात वास करने आती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं विष्णु सहस्त्र नाम का पढ़ना सर्वोत्तम रहता है। वैसे तो दोस्तों, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कभी भी किसी समय किया जा सकता है। दिन में, रात में, सुबह, दोपहर, शाम, किसी भी समय किया जा सकता है, परंतु विष्णु सहस्त्र नाम का प्रभाव अधिक पाने के लिए आपको इसे सुबह के समय पढ़ना चाहिए। सुबह 10-11 बजे तक इस पाठ को आपको कर लेना चाहिए। यदि आप अपने दुकान में या फैक्ट्री में या ऑफिस में देखते हैं कि वहाँ पे पॉलिटिक्स ज़्यादा होता है, कोई भी उपाय असर नहीं कर रहा है, तो आप वहाँ बैठ कर के भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से पहले कुछ नियमों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से पहले आपको ध्यान रखना होगा कि आप साफ और शुद्ध रहें। कभी किसी संकट में हैं तो भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, पर आपका प्रश्न होगा कि संकट में साफ कपड़े और साफ शरीर कहाँ से लाएं। संकट तो कभी भी अचानक आ जाता है। तो देखिए, अचानक अगर कोई संकट आ गया तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ खाना खाकर या जिस कंडीशन में है आप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि मात्र 30 मिनट में आपका वो संकट भगवान विष्णु की कृपा से दूर हो जाएगा। यदि किसी के घर में नज़र दोष, टोना टोटका, इस तरह की दिक्कतें हैं तो भी चमत्कार कर देगा विष्णु सहस्त्र नाम। तो मतलब कहने का ये एक अर्थ है, एक आपने मुहावरा सुना होगा कि एक अनार 100 बीमार, या एक के साधे 100 सधे, वही वाली बात है। तो एक ये पाठ है और हजार लाखों तरह की तकलीफ़ों को समाप्त करने की क्षमता है। ये है विष्णु सहस्त्र नाम। पढ़ाई में मन नहीं लगता, नौकरी नहीं मिल रही है या कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसका पाठ आपके लिए चमत्कारी होगा। कब पढ़ना चाहिए वो भी जान चुके हैं, कैसे पढ़ना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पढ़ने का सही तरीका तो ये है कि आप अपने घर के मंदिर में आराम से आसन लेकर बैठ जाए। पीले रंग का, लाल रंग का आप आसन ले लें और बैठ जाएं। और आसन लेकर के बैठ जाने के बाद आपको कुछ विशेष काम करना होता है, जैसे कि आपको एक दीपक जला लेना चाहिए। भगवान विष्णु को कुछ भोग लगा लेना चाहिए। दीपक जला लें, भोग लगा लें और भोग लगाकर, दीपक जलाकर भगवान विष्णु के जो स्वरूप आप देखे होंगे कि माँ लक्ष्मी चरण दबाती हैं और भगवान विष्णु क्षीर सागर में बैठे रहते हैं, ऐसे स्वरूप का आपको ध्यान करना चाहिए। ऐसे स्वरूप का ध्यान करते हुए आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रारंभ करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रारंभ करने के बाद आपको अंत तक इस पाठ को करना चाहिए। छिद्र पाठ कभी भी विष्णु सहस्त्र नाम का फलदायी नहीं होता है। अब बात आता है कि शाप विमोचन और जो युधिष्ठिर और भगवान जो युधिष्ठिर और भीष्म पितामह की जो बातें हो रही हैं, क्या उनका पाठ करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, केवल नामों का पाठ करने से भी आपको पुण्य फल मिलता है, परंतु अगर आप शुरू से जैसे ध्यान, विनियोग, ये सब करते हुए आप इस पाठ को करते हैं तो आपको इसका फल ज़्यादा मिलता है। तो ध्यान वगैरह तो ज़रूर करना चाहिए, विनियोग भी ज़रूर करना चाहिए। इससे आपको पूरा पाठ का फल प्राप्त होता है।
सावधानियों की बात करें तो सावधानियों में केवल ये ध्यान रखना है कि विष्णु सहस्त्र नाम का जब भी पाठ करें आप, तो आप पूरे ध्यान से, मन से, ये नहीं कि आप पाठ कर रहे हैं आपका मन भटक रहा है, इधर उधर दिमाग में बहुत सारी बातें कभी कभी चलती हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से आपके टूटे हुए रिश्ते, जैसे पति पत्नी के रिश्ते में दूरी आ गई है, तलाक तक की नौबत आ गई है, तो आप इस पाठ को अनिवार्य रूप से करें। धनु और मीन राशि के लिए तो वरदान है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। धनु और मीन राशि वाले अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना प्रारंभ कर देते हैं तो उनके जीवन में चमत्कार हो जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से कई तरह की बीमारियां भी दूर हो जाती हैं, जैसे पीलिया की समस्या, बहुत पुराना कोई ज्वर हो गया है जो ठीक नहीं हो रहा है, पेट की समस्याएं विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से दूर हो जाती हैं। अब एक अचूक उपाय बता रही हूँ जो 40 दिन तक करने से आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। आप करके देखिए। आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो बहुत लंबे टाइम से पूरी नहीं हो रही है और आप प्रयास कर करके आप थक गए हैं, हार गए हैं, आपका काम नहीं बन रहा है, आप लाख देवी देवता के आगे सिर झुकाए, सब कुछ किया, तो आप एक काम करिए। अब बहुत सारे प्रश्न आएंगे कि हम विष्णु सहस्त्र नाम को पढ़ नहीं पाएंगे। देखिए, जटिल बहुत होता है, लेकिन आप इसका प्रयास करेंगे तो ज़रूर पढ़ लेंगे। और नहीं पढ़ पाते हैं तो मैंने खुद इसको तोड़ कर, संस्कृत के जटिल शब्दों को तोड़ करके मैंने अपने वेबसाइट पे अपलोड किया है, margdarshansadhana.com करके गूगल पे सर्च करेंगे तो वो बहुत टूटा हुआ है, जो कि स्पष्ट भी है, शुद्ध भी है और आपको पढ़ने में आसानी भी होगी। तो आप उस पर भी जाकर पढ़ सकते हैं, किताब है तो उससे भी पढ़ सकते हैं। प्रयास करिएगा कि संस्कृत में ही पाठ करिएगा, नहीं हो पाए तो फिर हिंदी में कर लीजिएगा। तो 40 दिन में करना यह है कि आपको पहले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बैठ करके सुबह सवेरे कोशिश करिए कि ब्रह्म मुहूर्त में इस पाठ को करें। नहीं हो पाता है तो जब भी टाइम मिले आपको तब आप बैठ जाएं और बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। वैसे बार बार बता रही हूँ, सुबह का पाठ बहुत चमत्कारी होता है। धूप दीप जलाकर थोड़ा भोग लगा लीजिए भगवान विष्णु को, और पाठ प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले उनका ध्यान किया जाता है। ध्यान में आंखें बंद करके ये ध्यान करिए कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में सोए हुए हैं, माँ लक्ष्मी उनका पैर दबा रहे हैं, इस मुद्रा में उन्हें ध्यान करिए। इसके बाद अपनी पूजा बिल्कुल प्रारंभ कर दीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम पूरा करिए। पूरा करने के बाद आपको फिर से एक बार ध्यान करना है भगवान का कि हे भगवान, मैंने ये पाठ पूरा किया। और पाठ पूरा करके और क्या करना है आपको कि जब आपका ये पाठ पूरा हो जाए तो आपको आरती कर देना है। अब ज़्यादा समय नहीं है आपके पास आरती करने का, तो आप क्या करेंगे? ज़्यादा समय नहीं है तो आप बस एक काम करिएगा, आप ये पाठ करने के बाद कर्पूर गौरम की आरती करिएगा, लेकिन आरती ज़रूर करिएगा। आरती करने के बाद अब आपको अपने आसन के नीचे थोड़ा जल गिराना है और जल गिराकर ये जल अपने मस्तक पे लगाना है। जल गिराकर मस्तक पे लगा लीजिए और उसके बाद आप अपने काम को जा सकते हैं अपने का। 40 दिन ऐसा करिए। अगर कोई जटिल मनोकामना होगी तो भी आप देखेंगे कि निश्चित रूप से पूर्ण होने लगती है, ये चमत्कार कर देता है। तो मात्र 40 दिन में इसे आजमा कर देख लीजिए। अगर मेरी राय माने तो इसे अपने जीवन में आत्मसात कर लेना चाहिए, इसे अनिवार्य रूप से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये चमत्कार है। विष्णु सहस्त्र नाम एक चमत्कार है, निश्चित रूप से जीवन में चमत्कार देता है। चाहे शनि की पीड़ा हो, राहु की पीड़ा हो, विवाह नहीं हो रहा हो, नौकरी नहीं मिल रही हो, संतान नहीं है, पड़ोसियों से दिक्कत है, पत्नी कहना नहीं मान रही, आप एक बार करके देखिए, 1000 समस्याओं का समाधान है। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।